आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आब्यू यानी कि मैट्रिसेस के एमसीक्यूज। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। एक है आपके पास, यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे कि आपको एक मैट्रिक्स दी है ए इक्वल टू, जिसकी कोटि क्या है, कोटि मतलब उसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह है यदि, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। पहला ऑप्शन है m लेस देन n, बी ऑप्शन है m ग्रेटर देन n, सी ऑप्शन है m इक्वल टू n, या डी है इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको ये बताना है कि अगर ये मैट्रिक्स ए क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, तो उस कंडीशन में इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर तो m इंटू एन है, ऑर्डर क्या दे रखा है, m इंटू एन है, लेकिन m और n में क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वर्ग आव्यूह आपको दिया है तो इसका मतलब वर्ग आव्यूह का मतलब होता है कि उसमें उतनी ही पंक्तियां होंगी जितनी कि उसमें स्तंभ है, यानी कि रो और कॉलम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तभी हम उसको वर्ग आव्यूह बोलते हैं। तो उस हिसाब से आपको लगेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 3 इंटू 3 ऑर्डर की यानी कि कोटि की एक ऐसे आव्यूहों की संख्या, यानी कि ऐसे मैट्रिक्सेस की संख्या बतानी है जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि यानी कि हर प्रविष्टि मतलब एंट्री 0 या 1 है। ठीक है, तो ऐसे कितने आव्यूह वो हो सकते हैं, उनकी आपको संख्या बतानी है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है 27, क्या उनकी संख्या 27 होगी, दूसरी 18, तीसरी 81, ये लास्ट वाला ऑप्शन जो डी ऑप्शन है वो है 512। तो इसको चेक कर लेते हैं कि ऐसे कितने जो है आव्यूह बन सकते हैं जिनकी एंट्री तो 0 होगी या फिर 1 होगी। तो चलिए करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आपको 3 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, क्योंकि इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, यानी कि उसमें 3 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगी। ये होगा आपका 3 इंटू 3। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपको जिनकी एंट्री क्या है, 0 या 1, यानी कि यहाँ पे तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। बात समझ में आई, ये 0 या 1 क्या आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा। तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय एवं संचय। जब आपके पास या शब्द आएगा या, तो आपको ऐड करना होता है, और फिर आएगा तो वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, समझ में बात आए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पहला वाला जो आपके पास एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, या तो उसमें 0 भरा जाएगा या फिर उसमें क्या भरा जाएगा, 1 भरा जाएगा। तो कुल मिला के कितनी प्रविष्टियाँ हो गई यहाँ पे, 2। ये तो 0 भरेंगे या फिर 1, तो 0 भरेंगे या 1, यानी कि ये तो 0 भरेंगे तो 1 होगी भाई, 0 भरेंगे तो 1 होगा, या फिर या माने प्लस, या फिर आपको 1 भरना पड़ेगा। तो टोटल कितनी प्रविष्टियाँ होगी, 2। फिर यानी कि पहले वाले में 2, फिर इसको भरने का कितने तरीके होंगे, यानी टोटल वे कितने होंगे, इसके 2 हो गए जैसे पहले वाले कितने, इसके भी कितने वे होंगे। यदि आपका यहाँ पे 0 भरना पड़ेगा या 1 भरना पड़ेगा, तो या आ गया, यानी कि 0 है 1 कितना हो जाएगा भाई, ये 0 भी एक एलिमेंट है और 1 भी क्या है, एक एलिमेंट होगा, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। लेकिन यहाँ पे क्या आ गए, फिर आ गया, यानी कि इसको भरा आपने 0 1 से तो 2, फिर इसको भरेंगे, फिर माने गुणा, इसको भी कितने तरीके हो जाएंगे, 2। इसको भरने के, तीसरे वाले को भरने के कितने तरीके होंगे, इसको भी 2 होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। तो जब फिर आएगा, फिर शब्दों का मतलब होता है कि अभी जो है प्रोसेस क्या है, चल रही है, तो मल्टीप्लाई होगा। इसको भरने के भी कितने होंगे, 2, फिर इसको भरने के 2। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि हर को भरने के 2-2 तरीके होंगे, और फिर आ रहा है एक वर्ड, तो जब फिर आता है तो आप क्या लगाते हो, वहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 बार आप 2 इंटू 2 इंटू 2 करते रहोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों 512, यानी कि 512 आव्यूह आपके पास बन सकते हैं। इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आव्यूह है आपके पास जिसकी
फर्स्ट रो है 261 और सेकंड रो है 154 की कोटि यानी कि ऑर्डर आपको बताना है। तो ऑर्डर का मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास गिवन है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो देखो इसमें कितने, इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो कितनी है, 1 2, यानी कि इसमें कितनी रो है, 2 इंटू कॉलम कितने, 1 2 3। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि इसका आंसर आपको बी मिलने वाला है। तो आंसर बी इज राइट। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 3। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि यदि एक आव्यूह आपके पास ए इक्वल टू, उसके एलिमेंट है 1 2 2 3, ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन आपको दी है ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस आई इक्वल टू 0, तब के का मान क्या होगा। तो आपने इसको फटाफट से सॉल्व करना है और क्या करना है, के का मान निकालना है। अब सॉल्व कैसे होगा, तो आपको पास पता है आपको कि ए आपको पास दिया है, आपको सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है। तो करते हैं, चलो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो बच्चों जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो आपको ए पता है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसको 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 1 इंटू 1 होगा, जैसे आपको दिख रहा है, प्लस आएगा 2 इंटू 2, फिर इसी का क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ही होगा, सॉरी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 बोल सकते हैं, और 3 इंटू 2 सेम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। तो 1 इंटू 2 जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्लस 2 इंटू 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे हम आगे। तो सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 1 प्लस 2 टू द 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3 टू द 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 9। तो आपको टोटल ए स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे 5 8 7 और 13। तो सबसे पहले आपको ए स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसे ही ए स्क्वायर मिलेगा तो आपके पास एक कंडीशन है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस यहाँ पे आई इक्वल टू 0। तो के का मान निकालना है, तो यहाँ पे वैल्यूज आप रख सकते हैं। के का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, वैल्यू रखनी पड़ेगी किसकी, ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर अभी भी आपके पास आया है 5 7 5 7 8 13, ठीक है, यहाँ पे रख लीजिए। माइनस के ए क्या है, ए खुद क्या है 1 2 2 3 जो क्वेश्चन में दिया है, और आई मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के का मान आसानी से आ जाएगा। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 2 इंटू 2 और कोटि की है, ये भी 2 इंटू 2 कोटि की है, तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो 5 में से 1 गया तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 4, 7 में से 0 गया तो 7 ही होगा, 8 में से 0 गया तो 8 होगा, और 13 में से 1 गया तो यहाँ हो जाएगा आपका 12, ठीक है। और यहाँ के का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो के यहाँ पे हो जाएगा 2k, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2k, ये होगा 3k। इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं, क्योंकि नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं 0 0 0, क्योंकि यहाँ पे सारे जो मैट्रिक्स है वो 2 इंटू 2 ऑर्डर के है, तो इसको भी मैंने 2 इंटू 2 ऑर्डर का बना दिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को घटा सकते हैं। तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 माइनस के, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 माइनस 2k, और यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 2k, और यहाँ पे होगा बच्चों 12 माइनस 3k, इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 0 0 0। अब आपको पता है ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सीधा सीधा आप कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट इसका और फर्स्ट एलिमेंट इसका, तो यानी कि हो जाएगा 4 माइनस के इक्वल टू 0, यानी कि 4 बराबर हो जाएगा के, यानी के का मान आपके पास आ जाएगा 0। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, यानी के का मान आ जाएगा आपके पास 4 यानी कि 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि ए और बी समान कोटि की यानी कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स सममित आव्यूह, सममित मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं, तो ए बी माइनस बी ए एक, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, एक विषम सममित आव्यूह होगा, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, या आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, या शून्य यानी कि 0 मैट्रिक्स होगी, यानी शून्य आव्यूह है, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन को करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सममिति आव्यूह होता क्या है और विषम सममिति आव्यूह क्या होता है। सममिति आव्यूह का मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई आव्यूह है ए, उसका आपने क्या कर लिया, ट्रांसपोज निकाल दिया, ठीक है। तो उसका ट्रांसपोज करने के बाद क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, इसे बोलते हैं सममिति। और विषम सममिति का मतलब उसका ट्रांसपोज करके क्या आना चाहिए आपके पास, माइनस ए आना चाहिए, यानी कि डैश करने पे अगर ए डैश बराबर क्या हो जाएगा ए, और ए डैश बराबर माइनस ए आएगा, तो इसे बोलते हैं विषम सम्मति, ठीक है, इसे बोलते हैं सम्मति।
तो यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि ए बी माइनस बी ए क्या है एक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी माइनस बी ए का ही हम क्या निकाल देंगे, डैश निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, डैश निकाल देंगे। तो इसका जब डैश निकालोगे, ट्रांसपोज करोगे, तो आपको एक पता है आइडेंटिटी कि जब डैश करते हैं किसी भी, जब दो एलिमेंट इसमें है, एक ये है और एक ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अलग अलग इनको हम लिख सकते हैं, यानी ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। लेकिन यहाँ पे ए बी का डैश क्या होगा, अब इसका जस्ट रिवर्स इसको कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा बी ए का बी ए डैश और ए डैश। यहाँ पे क्या होगा, आगे जो पीछे वाला आगे आ जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा आपका बी डैश। अब आपको पता है कि दोनों क्या है, ये सममित आव्यूह उसने दे रखा क्वेश्चन में, तो इसका सममित आव्यूह का मतलब क्या होगा, दोनों क्या है, समान कोटि के सममित आव्यूह, यानी कि ए डैश बराबर क्या है, यहाँ पे ए है, तो इसका मतलब बी डैश बराबर क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी डैश बराबर बी, ए डैश बराबर क्या होगा, ए, क्योंकि दोनों सममित आव्यूह है। कौन कौन सममित आव्यूह है, ए और बी दोनों क्या है, समान कोटि के सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब होता है कि ए डैश बराबर ए, और यहाँ पे चाहे आप लिख सकते हैं बी डैश बराबर बी है। ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए डैश बराबर ए होगा, बी डैश बराबर बी होगा। अब यहाँ पे आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस साइन कॉमन लेने पे क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला क्या बन जाएगा, नेगेटिव वाला, सॉरी नेगेटिव वाला क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला क्या बन जाएगा नेगेटिव। भाई नेगेटिव साइन आपने कॉमन ले लिया, तो आपने देखा कि आपके पास ये किसके बराबर आया, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज सेम आ गया, देखो ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, लेकिन क्या आ गया यहाँ पे नेगेटिव साइन ये ले रहा है। तो जब नेगेटिव किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं और वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, आपका विषम सममिति आव्यूह होता है। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स मान लीजिए, अब उसका आपने क्या किया, ट्रांसपोज किया, तो वही मैट्रिक्स आ गई, लेकिन किसके साथ आए, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन होना मतलब विषम सममिति आव्यूह का होना। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विषम सममिति आव्यूह, यानी ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममिति आव्यूह होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए एक वर्ग आव्यूह, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, वो इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, ये आपको गिवन है, ए स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है। तो बोल रहा है कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स यानी आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a किसके बराबर होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो चलिए करते हैं इसको भी। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे कि आई प्लस ए होल पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, अगर ये आपको याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, आपने ये 7th-8th में पढ़ा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो ए क्यूब यानी कि आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर, और बी क्या है यहाँ पे ए है, प्लस 3a क्या है आई, और b है यहाँ पे a स्क्वायर, और पीछे से आपका चल रहा है माइनस 7a, ये तो आपको पता है। देखो आई क्यूब है उसको हम आई लिखते हैं, यहाँ पे आपको पता है कि a क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ, प्लस 3i स्क्वायर भी आई होगा, ये a हो जाएगा, प्लस 3i a स्क्वायर माइनस 7a। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे i प्लस ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर खुद किसके बराबर है, ए स्क्वायर किसके बराबर दिया है उसने क्वेश्चन वाले ने, ए स्क्वायर खुद किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर जो किसके बराबर, ए के बराबर होगा। तो यहाँ पे पीछे से ए चल रहा है, प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं 3a, क्योंकि आई आइडेंटिकल मैट्रिक्स जो आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है ए आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 7a, यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा फिर, ठीक है। ये क्या बनेगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर खुद किसके बराबर है, फिर दोबारा से ए के बराबर है माइनस 7i। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये किस जुड़ के कितना आ गया, 3 और 3 6 और 1 7, ये हो जाएगा 7a माइनस 7a, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा आपका आई। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे दिख रहा है आपको सी ऑप्शन इज अ करेक्ट, राइट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 है यहाँ पे कि यदि एक आव्यूह है जिसका फर्स्ट रो है 4x 5 6, ठीक है, पहला उसके एलिमेंट है 4x 5 6, और इक्वल है दूसरी मैट्रिक्स के जिसके एलिमेंट है 4 7 5 6। तो x का मान ज्ञात करो, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान, ये सभी को आता होगा। इसमें क्या करना है, इसकी सबसे पहले कोटि चेक कर लेते हैं दोनों मैट्रिक्सेस की। तो 2 × 2 ऑर्डर की है, ये भी 2 ×
टू ऑर्डर की आपको दिख रही है। तो आपको पता है कि जब 2 इंटू टू, ये भी 2 इंटू टू, यानी कि सेम ऑर्डर की आ जाती है तो हम डायरेक्ट तुलना करते हैं। यानी कि ये आपको पता है कि फर्स्ट रो का ये सेकंड एलिमेंट है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो इक्वल हो जाएगा आपस में। तो x का मान क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 7। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a बराबर 4 - 3 2 7, ठीक है, ये आपके पास आरबीओ है, तब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे एडजॉइंट निकालने कई तरीके हैं, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ कि एडजॉइंट आपको कैसे निकालने हैं डायरेक्ट, अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है, विकल्प के तौर पे मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि आपके पास ए एक मैट्रिक्स है जो है 4 - 3 2 7, और आपसे पूछा गया है एडजॉइंट निकालना। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट अगर विकल्प के तौर पे पूछेगा तो विकल्प में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना कि एडजॉइंट ऑफ ए होता है, आपने क्या करना है कि जिनके डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट क्या है 4 और 7, उनकी पोजीशन चेंज कर देनी है आपस में। याद हो जाएगा आपको, 4 और 7 जो डायगोनल एलिमेंट है उनकी पोजीशन चेंज कर लो, यानी कि 4 की जगह में 7 आ जाएगा और 7 की जगह में 4 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और जो इनके अपोज, ये जो दूसरा डायगोनल आपको दिख रहा है यहाँ पे -3 और यहाँ पे 2, इनके साइन चेंज कर देना है। यानी कि अगर -3 है तो यहाँ पे हो जाएगा +3, उनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है। ठीक है, उनको एज इट इज रखना है, लेकिन सिर्फ उनके साइन चेंज करने हैं। -3 का क्या बन जाएगा 3, और 2 का क्या बन जाएगा -2। तो आपका यहाँ पे टाइम सेव हो जाएगा अगर ये विकल्प के तौर पे अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो चेक कर लेते हैं कौन सा आपका आंसर मैच हो रहा है। यहाँ पे 7 3 - 2 4, 7 3 - 2 4 है, 7 3 - 2 4, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। बाकी तो सब अलग अलग है। तो आपने देखा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन कितने 1 सेकंड में ये क्वेश्चन कर दिया है, नहीं तो आपको एडजॉइंट निकालने में काफ़ी टाइम खराब आपका हो जाता है एग्जाम में। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है आपसे कि यदि कोई आरबीओ मतलब ए है, ठीक है, जिसकी कोटि कितनी है 2 × 3 की है, और ए बी कोई एक और आरबीओ है बी, ठीक है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता है। यानी कि ए तो 2 × 3 ऑर्डर का है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कैसे कहना चाह रहा है। यहाँ पे देखिए आप, मतलब ए कोई आरबीओ है वो है आपके पास 2 × 3 की, और आपने बी कोई आप कोटि का होगा, बी भी कोई मैट्रिक्स होगा, किसी कोटि का होगा, ऑर्डर का होगा। ठीक है, उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, यानी ए और बी, और एक नया आरबीओ आपके पास बन के आया। लेकिन उसका ऑर्डर कितना है, ए बी का ऑर्डर है 2 × 5 का। बात समझ में आ रही, 2 × 5 का, मतलब आपको दिया है कि कोई मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है 2 × 3, और एक मैट्रिक्स और है उसकी कोटि आपने निकालनी है, यानी ज्ञात करनी है कि किस ऑर्डर की है। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट, यानी कि उनका जब प्रोडक्ट करोगे आप ए बी, तो उसका आपको कोटि पता है 2 × 5 है। तो बोल रहा है कि इसकी बी की कोटि ज्ञात करो। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको भी हम कर लेते हैं कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 × 3 है। ठीक है, पहली मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है 2 × 3, उसके साथ यहाँ पे एक और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, यानी कि ये ए है और ये सपोज बी है, बी की कोटि मुझे निकालनी है, और रिजल्ट जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 2 × 5 का। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है ना ये कॉमन होता है, ये क्या होगा आपका, ये क्या होता है कॉमन, यानी कि आपको पता चल जाएगा कॉमन मतलब तभी तो ये मल्टीप्लाई होंगे जब इसका पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स का जो रो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि ये 3, इसका मतलब कन्फर्म है यहाँ पे भी क्या होगा आपका 3 होगा। तो यहाँ पे 3 × 3 तभी तो हो गया, यहाँ पे 2 × 3 × 3 × अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे लास्ट में क्या है 5, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 5 ही तो होगा, क्योंकि तभी तो ये 2 × 5 की बनेगी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो 3 है तो वही 3 यहाँ पे होगा पक्का, और 5 क्योंकि यह लास्ट में 5 है, तो उस जो बी है आपके पास मैट्रिक्स उसकी कोटि हो जाएगी 3 × 5 हो जाएगी। क्लियर है, तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर है आपका 2 × 5, कहीं दिख रहा है आपको 2 × 5, सॉरी 3 × 5, ये आंसर ये आया आपका 3 × 5। तो 3 × 5 यहाँ पे है 3 × 5, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वो बोल रहा है आपसे कि यदि ए का मॉड, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, आप इसको सारणिक के तौर पे ले सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए = 8, आरबीओ ए की कोटि 3 × 3 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड क्या होगा। यानी कि मॉड मीन्स यहाँ पे डिटरमिनेंट से है, डिटरमिनेंट क्या होगा,
तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों, कि फार्मूला होता है आपके पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है मॉड ए की पावर n माइनस 1। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n मतलब होता है ऑर्डर, यानी कि कोटि। क्या होती है? कोटि। तो किस कोटि का है? 3 इंटू 3 कोटि का है, ठीक है। और ए की वैल्यू आपको दे रखी है, ए मॉड की, यानी ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 8 दे रखी है। तो आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट यहाँ पे 8 रखोगे, इसकी जगह में क्या रख दोगे? 8। क्यों? क्योंकि ये आपको 8 दिया है। और यहाँ पे पावर कितनी है? क्योंकि n क्या है? कोटि है। तो कितनी कोटि की है? 3 में से 1 कम कर लो, ठीक है। तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा भाई? 64 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 64। तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसका भी सी आंसर सही होगा। ये इसका आंसर आ गया 64। तो